हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर अभी ऑस्ट्रेलिया आना प्लान कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी ऑफर लेटर मिल गया है और आप लोग अप्लाई करने वाले हैं अपना वीज़ा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को रेडी करने पड़ेंगे और किस तरह से आप लोगों को अपना ये जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो गाइस, स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए देखिए, सबसे पहली तो जो चीज है वो यही है कि यूनिवर्सिटी से आप लोगों को सीओई मिल चुका हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज योर सीओई, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। अगर आप लोगों के पास अभी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है तो आप लोगों को ऑफर लेटर के बाद जो भी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को फी पे करने के लिए बोला है या जो हेल्थ इंश्योरेंस पे करने के लिए बोला है, आप लोगों को वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी आप लोगों को सीओई इशू करती है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप किस स्टेज पर अभी हैं। तो देखिए, वीज़ा के लिए यह है कि आप लोग अगर चाहें तो वीज़ा एप्लीकेशन आप खुद कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से भी हेल्प ले सकते हैं। बट गाइज, बी केयरफुल विद द एजेंट्स बिकॉज मैंने पहली वीडियोज में भी बताया हुआ है कि आजकल ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, एजेंट्स को लेकर भी, एप्लीकेशंस को लेकर भी, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी। तो अपना एजेंट जो है अगर आप चूज कर रहे हैं तो प्लीज़ वाइजली चूज कीजिएगा, उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो और आपके डॉक्यूमेंटेशन में, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन में देखिए कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम हो सकती है। या तो इनिशियल में ही देखिए आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया आने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई लूप होल दिखता है, कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन पकड़ा जाता है, तो भी आप लोग डिपोर्ट किए जा सकते हो। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एप्लीकेशन कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू, तो प्लीज बी केयरफुल विथ योर डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अम्बर स्टूडेंट्स के बारे में। अम्बर स्टूडेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है अकोमोडेशन नियर देयर यूनिवर्सिटीज। और अम्बर स्टूडेंट्स की बेस्ट बात यह है कि वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है 1-on-1 असिस्टेंस एंड आप लोग अपनी होम कंट्री से बैठकर ही जो है बुकिंग वो कर सकते हैं। बुकिंग प्रोसीजर इनका बहुत ही सिंपल है, इजी है और बहुत क्विक है, फास्ट है। अगर देखिए आप लोग अकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको उस लिंक पर जाना है और फिर आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिस्ट आउट हो जाएंगी। जो भी प्रॉपर्टीज आप लोग देखना चाहते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी या आप अपनी जो भी सिटी है उसकी लोकेशन डालिए एंड देन वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। तो जो भी आप लोगों को ऑप्शन चूज करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और आप अपनी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। एंड देयर इज अनदर थिंग कि अम्बर स्टूडेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाइड है। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों को जैसी दिख रही है, जो भी आप लोगों को पिक्चर्स दिख रही है, जो भी फैसिलिटीज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज और सारी फैसिलिटीज वैसी ही मिलेंगी। अम्बर स्टूडेंट्स की बेस्ट बात यह है कि वो प्रोवाइड करवाता है प्राइस मैच गारंटी। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी आप लोगों को कोई और सर्विस प्रोवाइडर जो प्राइस अम्बर स्टूडेंट्स ने आप लोगों को बताई है उससे कम प्राइस में अगर ऑफर करता है या दिलवा रहा है, तो अम्बर स्टूडेंट्स आप लोगों को इंश्योर करेगा कि वो आपको प्रॉपर्टी चीपेस्ट प्राइस पे दिलवाए। एंड गाइस, अम्बर स्टूडेंट्स जो है ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट हर सिटीज में अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है। मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, एडिलेड, कैनबरा, पर्थ, डार्विन, लिजमोर एंड कॉफ हार्बर। एंड गाइज, अभी ऑस्ट्रेलिया में अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो गाइज, अगर आप लोग अभी आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फैब इनटेक में आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपनी होम कंट्री से बैठकर नीचे दिए हुए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना अकोमोडेशन बुक कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो हो गया देखिए सीओई, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। उसके बाद आप लोगों को लगाना होगा OHSC का डॉक्यूमेंट, जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, आपको वो डॉक्यूमेंट लगाना होगा। एंड देन ऑब्वियस आप लोगों को लगानी होगी अपने पासपोर्ट की कॉपी। और पासपोर्ट में देखिए जितने भी आइडेंटिटी से रिलेटेड पेजेस हैं वो सारे आप लोगों को लगाने होंगे। और अगर किसी पेज पर कोई स्टैंपिंग है तो वो भी आप लोगों को लगाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के आप लोगों को लगाने होंगे। आप लोगों को लगाना होगा अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। सो फोटोग्राफ के लिए भी आप लोग आजकल तो देखिए सबको पता है वीजा के लिए किस तरह के फोटोग्राफ खींचते हैं। अदरवाइज
वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, तो वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को लगाने होते हैं अपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं क्या हमें 10th का डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या हमें 12th का डॉक्यूमेंट लगाना है। तो देखिए गाइज, अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं तो टिल योर मास्टर्स आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपनी मार्कशीट्स, अपनी डिग्री सर्टिफिकेट, सब कुछ। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो टिल योर बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो अपना 10th और 12th, तो आप लोगों को सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। नेक्स्ट आपको लगाना है अपना ID प्रूफ, तो उसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आप इनकी कॉपीज लगा सकते हैं। आप लोगों को लगाना होगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों को लगाना होगा अपना मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप सिंगल हैं, सिर्फ अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए हैं, और अगर आप एज अ कपल अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको यही सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने स्पाउस के भी लगाने होंगे। आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये बेसिकली वही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया आप क्यों आना चाहते हैं। तो जैसे आप लोगों का GT इंटरव्यू होता है जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर करते हैं ना, जिसमें भी आप लोगों को यही सारी चीजें पूछी जाती हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है, आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज किया है, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हैं, पर्टिकुलर इसी कोर्स में क्यों आना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन करनी है। और देखिए, GT के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप लोग अगर उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड गाइज, अगर आप लोगों को हमारा चैनल यूजफुल लगता है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी लोग अभी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हैं या किसी और वीजा पर भी आ रहे हैं। तो हमारे चैनल पे काफी सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोज हैं, तो वो लोग उन्हें देख सकते हैं और एटलीस्ट बेसिक आइडिया और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देखिए लगाना होता है फंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो स्टडी वीजा के लिए स्टूडेंट्स को फंड शो करने होते हैं, तो जो फंड्स हैं उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग वो देख सकते हैं कि कितना फंड आप लोगों को शो करना है टोटल, और क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू आप लोग अपना फंड शो कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी, अगर देखिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं तो आप लोगों को अपना बैंक स्टेटमेंट लेना होगा, और उसकी जो कॉपी है वो आप लोगों को एज अ फंड लगानी होगी। फंड का अमाउंट जो एक लिविंग एक्सपेंस था 1 ईयर का, वो अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से इंक्रीज कर दिया है, और अब आप लोगों को जो 1 ईयर का फंड शो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये फंड 1 अक्टूबर से पहले तक था 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और अब ये बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। एंड जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना है वो लगाना है अपना पुलिस क्लियरेंस। तो ये बेसिकली कैरेक्टर चेक के लिए होता है, तो ये भी आप लोगों को लगाना पड़ेगा। एंड अनदर डॉक्यूमेंट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट। तो जो भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या फिर अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी आपका IELTS का सर्टिफिकेशन था, वो आपको रिजल्ट अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। तो गाइज, ये हो गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को अपनी वीजा एप्लीकेशन करते टाइम अटैच करने हैं। एंड गाइज, जब आप लोग अपनी वीजा एप्लीकेशन करते हैं तो प्लीज अपनी एप्लीकेशन को थॉरोली चेक कीजिए। अगर आप लोग खुद कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन प्रोसीजर को चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फास्ट हैं। आजकल जो भी लोग पेपर एप्लीकेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ऑनलाइन एप्लीकेशन वालों का रिजल्ट जो है उन्हें जल्दी मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है कि पेपर एप्लीकेशन से ज्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्हें रिसीव हो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का उन्हें चेकिंग करना भी थोड़ा सा इजी होता है, तो इसलिए उनका प्रोसेसिंग टाइम कंपैरेटिवली कम है। तो जब भी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक बटन उन्होंने अभी इंक्रीज किया है, चेक ट्वाइस वाला। तो आप लोगों को सबमिट करने से पहले एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें आप फिर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को थॉरोली चेक कर सकते हैं। एक चीज और है गाइस, देखिए, अगर आप लोग ऑलरेडी अपना कोर्स चूज कर चुके हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा कोर्स चूज करें, तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज आप अपना कोर्स जो है वाइजली चूज कीजिएगा। ये सोच करके मत आइएगा कि 6 मंथ के बाद मैं ये कोर्स बदल दूंगा, ओके? बिकॉज आजकल देखिए इमिग्रेशन के रूल डे बाय डे बदल रहे हैं, सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो आई सजेस्ट यू कि जो भी चूज कर रहे हो पहले ही अच्छे से चूज कर लो, ताकि आप अपना जो पूरा कोर्स है उसे यहाँ ठीक से कंप्लीट कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि एप्लीकेशन कैसे करनी है। और देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन या अगर आप पेपर एप्लीकेशन भी करते हैं तो प्रोसेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आप लोगों को देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाना है और फिर जो है अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर आप पेपर एप्लीकेशन करते हैं तो आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेनी है और उनको वेरीफाइड करवाना है, एंड फिर आप लोगों को वीजा ऑफिस जाना है और वहां पे सबमिट करना है। तो देखिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोसेस,
बस ये कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सीक्वेंस से प्रॉपरली अरेंज करने हैं, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशन हो या पेपर एप्लीकेशन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।